हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे व्योम क्लासेस। मैं रितेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें करें तो मैं एक बात बताऊं कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना एनर्जी है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में आपने एक कहानी सुना होगा, वो शेर और चूहा वाला। उसमें क्या था, शेर सोया रहता है, एक चूहा आके उसके पेट पे कूदता है। आप कह सकते हैं कि भाई चूहे के पास ज़्यादा एनर्जी है, उसने शेर को पटक दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शेर जगता है तब क्या होता है, वह तुरंत चूहे को पकड़ लेता है। तब आप कहते हैं कि शेर के पास ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा एनर्जी है, चूहे के पास कम है। चूहा क्या करता है, थोड़ी देर बाद कहता है नहीं नहीं छोड़ दो, मुझे मत मारो, कभी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शेर ने हंस के बोला, ये तो मेरे को कभी कुछ मदद नहीं कर पाएगा, खैर एनीवेज छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार जब फिर पुनः जंगल में शिकारी आया और उसने शेर को पिंजड़े में बंद किया तो उसने याद किया कि अरे चूहे ने तो बोला था कि वो मदद करेगा। नतीजा, चूहे को उसने आवाज़ लगाई, चूहा आकर के उसके जाल को काट देता है। इस कहानी में और यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। किसी वस्तु या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, फॉर टाइम बीइंग दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच या दो डिफरेंट टाइम के बीच एनर्जी का चेंजेस कितना हुआ वो बड़ा आसानी से हम निकाल पाते हैं। तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है वो हम निकाल पाते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम थोड़ी देर बाद फिर हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम मान लेते हैं कि एक जगह किसी भी एक पॉइंट पे एनर्जी जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी चेंज हुआ उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ। खैर, इस बात को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लिया जाए यहाँ हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज Q, और यहाँ पॉइंट R से एक पॉइंट P तक चार्ज Q0, सपोज Q0 चार्ज को हम ले आना चाहते हैं। निसंदेह इसको हम टोटल ले आएंगे, एकदम इन्फिनिटी से उठा के ले आएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ, R से P के बीच में। आप कह सकते हैं कि R से P के बीच की दूरी को RP, Q से R के बीच की दूरी को RR, और मान लिया जाए किसी वक्त ये Q0 जो है X दूरी पर है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक दिए हुए चार्ज के प्रेजेंस में दूसरे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो भी आप वर्क डन करते हैं वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, अगर इन दोनों के फोर्सेस की बात करें, अगर इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स की अगर आप बात करें तो पाएंगे कि इस वक्त अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए Q और साथ ही साथ Q0 ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब हुआ कि दोनों का जो चार्ज का जो नेचर है वो सेम है। सब यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव है। तो हम और आप जानते हैं कि वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इसका इंटरनल फोर्स की बात करें तो पाएंगे कि इस पे जो फोर्स लग रहा है F इंटरनल या F इलेक्ट्रिकल या F इंटरनल बोल सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज के चलते, Q चार्ज के चलते लग रहा है। आपको बोला क्या गया है कि इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं, उस दरमियान कोई भी दो पॉइंट है R और P के बीच आपको लाना है। मतलब आपको लाना है,
मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी को उठा करके ले आना है। एक्सटर्नल एजेंसी कौन हो सकता है? हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई एक मशीन भी हो सकता है, कोई एक जानवर भी हो सकता है। मतलब अदर देन इस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स कोई दूसरा एजेंसी होगा, वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। उस अनस्पेसिफाइड एजेंसी के द्वारा फोर्स लगेगा। सवाल है कितना बड़ा फोर्स लगेगा। तो देखिए, जितना बड़ा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एग्जैक्टली उतना ही बड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। आप देख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि मान लिया फर्दर ये अंदर की तरफ ले आया dx, यहां से यहां तक, तो आपको वर्क डन निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। कोई बुक जब डेफिनेशन देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को लेकर के डिफाइन करता है, कोई बुक इंटरनल इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसको लेकर के डिफाइन करता है। काफ़ी सारे बच्चे जब एक या दो बुक पढ़ते हैं, अगर इंडियन राइटर की पढ़ें, फॉरेन राइटर की पढ़ें, तो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। और साथ ही साथ एक और भी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट dx या कभी कभी किताबों में जो dr वेक्टर लेते हैं, कभी कभी वो प्लस क्यों होता है, कभी कभी वो माइनस क्यों होता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लीजिए। आप पाएंगे कि जब हमारा चार्ज Q0 इस चार्ज Q से x दूरी पर है, तो उस वक्त जो हमको F इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लगेगा यानी इंटरनल फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर लगेगा। आप इस 1/4πε0 को K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KQ Q0 बाई एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। और एक चीज हमने देखा कि F एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए F इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पे जब आपका मूवमेंट करवाना है चार्ज को, काफ़ी स्लोली करवाना है, वैसा कराना है, मतलब प्रैक्टिकली वो लगेगा कि वो रेस्ट में है। आप उसमें अलग से वेलोसिटी नहीं ला सकते, अलग से वेलोसिटी का स्पेशली चेंज नहीं दिखा सकते। कहने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं दिखा सकते। ये सारा का सारा चीज़ जो कि अभी हमने डेफिनेशन में बोला कि आपको R से उठा करके P तक ले जाना है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली आप मान के चलेंगे कि जो इंटरनल फोर्स FE है उसी के बराबर का आपका F एक्सटर्नल है, शो दैट कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स जीरो हो। सवाल है तो फिर जाएगा कैसे? तब आपको यहाँ क्या करना है, हल्का सा इसको एक नॉक, छोटा सा हल्का सा एक इम्पल्स उसमें क्रिएट करना है। उस इम्पल्स के चलते वो प्रैक्टिकली वो चार्ज हर वक्त रेस्ट वाली पोजीशन टाइप की दिखाई देगी। एग्जैक्टली रेस्ट में तो नहीं होगा, साथ ही साथ उसका वेलोसिटी में भी चेंज आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ये चार्ज को यहाँ से धीरे 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 जाना है। अब सवाल होता है कि अगर आपने उसमें कुछ वेलोसिटी ला दिया या वेलोसिटी में चेंज ला दिया, मतलब कि आपने एक्सेलरेशन ला दिया, तो क्या होगा? तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर है। मतलब आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा वर्क जोड़ देंगे, नतीजा क्या होगा कि जो वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ध्यान से आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, समझ सकते हैं वैल्यू। अगर आप मैग्नीट्यूड की बातें करें तो भी चलिए, यानी अब हम जब देखेंगे कि वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स R and P as the work required to be done by an external force। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स को लेके हमने भी यहाँ पे डिफाइन किया है, उसी को हम इंटरनल के लिए भी करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेटिंग चार्ज Q0
from one point R to another point P for electric field of any arbitrary charge configuration। यानी यहाँ पे जो चार्ज कन्फिग्रेशन Q है इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करने की बातें कर रहे हैं। यानी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है किस पॉइंट में कहाँ से कहाँ को चले, R से P को चले, तो R से जब आप P को चले तो पोटेंशियल एनर्जी P पे उसमें से घटेगा किसका, R, और ये वैल्यू है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम R टू P। तो लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डॉट dx R टू P। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट है इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स का। अगर आप डायरेक्शन की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो है माइनस ऑफ Fe की बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसी को चाहें इंटरनल फोर्स को लेके अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब आइए आगे इस चीज़ को लिख लेंगे हम लोग। ओके, अब आगे तो आइए अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। अगर एक्सटर्नल वाली बात करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए, जैसा कि हमने बताया कि वर्क डन हमें लेके चलना है एक्सटर्नल वाले को लेकर, तो चलिए जब वर्क की बात कर रहे हैं WR2P, हमने देखा इस दरमियान किसी भी पॉइंट पे हमने x डिस्टेंस पर रखा है तो क्या होगा, F एक्सटर्नल जब आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो जैसे R से P की तरफ चल रहे हैं, आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो वह आएगा F एक्सटर्नल का मॉड इंटू dx का मॉड इंटू cos 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आपने एक्सटर्नल फोर्स को ले रखा है। आप देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हो रहा है, आपका एक्सटर्नल फोर्स भी अंदर हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं जैसे कभी भी कोई भी चीज़ अगर दो लाइन के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है तो ऐसे लेते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक ही दिशा में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो घट करके कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो आप क्या पाएंगे यहाँ cos 0। तो वैल्यू कितना होगा, R से P तक F एक्सटर्नल रहने दीजिए, dx के जगह माइनस dx लेना होगा और ये 1 होगा। अब सवाल उठता हुआ है कि मॉड ऑफ dx यहाँ माइनस में क्यों हो गया। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आप ये dx तो खुद ही छोटा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे इधर अंदर की तरफ ये x का वैल्यू घटते चला जा रहा है। वैसे भी हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ रखा है कि अगर fx का वैल्यू मॉड ऑफ x है तो इसका वैल्यू सिंपली x होता है यदि x ग्रेटर या इक्वल टू 0 होता है, और वैल्यू माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। कहने का मतलब जब x हमारा खुद ही लेस देन 0 है तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में क्या करना होगा, बाहर निकालेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो है क्या आ रहा है, माइनस F एक्सटर्नल इंटू dx फ्रॉम R टू P। सो अगले स्टेप में क्या होगा, आप देखिए F एक्सटर्नल अभी आपने देखा माइनस, यहाँ ले लीजिए R टू P माइनस K Q नॉट बाई x स्क्वायर dx, या R टू P लिया तो वैल्यू होगा R टू P। तो इसमें जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए माइनस Q नॉट, इधर हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या नज़र आएगा, अब ये जब R डिस्टेंस पे हैं तो वैल्यू है R और ये जो है RP। अगले स्टेप में लिख सकते हैं माइनस Q नॉट
आर आर से आर पी, और ये हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम और आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, राइट। तो अब हम देख सकते हैं उसी कैलकुलेशन को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माइनस के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा हमारा, और इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वैल्यू डालेंगे। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1/x आर आर से आर पी की तरफ ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से होगा। और हमने देखा कि डब्ल्यू आर पी जो है यू पी माइनस यू आर के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं के की जगह आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, ये इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पी। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पी। ध्यान दीजिएगा, आर एंड पी से कहने का मतलब क्या हुआ कि आप आर से चले थे और पी पे पहुंचे हैं, तो क्या होगा, आर से चले हैं पी पे पहुंचे हैं, तो पी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस आर का एनर्जी। बोलेंगे इसे क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स आर एंड पी। लिखेंगे यूपी माइनस यू आर। यहां एक दूसरे का ये उल्टा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन आर एंड पी, ये हो जाएगा यूपी माइनस यू आर। मतलब जहां से चले और जहां को गए, तो जहां से चले जहां को गए उसका में से पहले वाला, मतलब फाइनल में से इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी हम हटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये तो रहा हमने एक्सटर्नल को लेकर के बनाया। तब क्या होता यदि हम एक्सटर्नल फोर्स के जगह अगर इंटरनल फोर्स लेके चलते, तब आप ध्यान दीजिएगा उस केस में चार्ज को आपको लाना कहां से है, बाहर से अंदर की तरफ ही लाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब आप इंटरनल इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वैल्यू कैलकुलेट करते, तब उसमें क्या था कि फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ आ रहा था। तो वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक्सप्रेशन लिखा था कि माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू पी एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी एक्स, तो गौर कीजिए ई और डी एक्स के दोनों के बीच में एंगल हमारी कितनी हो रही है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक इधर जा रही है, ये अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री लग रहा है हमारा। तब उसमें एक्सप्रेशन अगर हम लेते तो हमारा हो जाता माइनस मॉडुलस ऑफ एफ इलेक्ट्रिकल इंटू मॉडुलस ऑफ डी एक्स इंटू कॉस 180। फिर आप ध्यान दीजिएगा, बाहर में एक माइनस साइन था, डी एक्स के चलते एक माइनस आता। क्यों आता, क्योंकि धीरे धीरे एक्स हमारा घट रहा था, और कॉस 180 के चलते भी एक माइनस आता। कुल मिलाकर के 3 नेगेटिव साइन आते हमारे, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, कुल मिला के माइनस ही आता। तो आप देखते हैं कि माइनस के क्यू नॉट वाला ही फॉर्मेट आ जाता, बाद बाकी एक्स स्क्वायर नीचे रहता ही रहता। यानी अगर आप इंटरनल को लेके चलते तो या एक्सटर्नल को लेके चलते तो स्टेप दोनों आपस में सेम आता, फाइनल एक्सप्रेशन भी सेम आता। एक्सटर्नल फोर्स लेकर के जब डिफाइन करते हैं तो अपने को सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है जो dx में आता है। इंटरनल को लेते तो 3 माइनस आता, तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर से माइनस लाते, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नतीजा क्या होता है कि जो हमारे इंडियन राइटर्स होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को लेके ही डिफाइन करते हैं।
हमारे जितने भी फॉरेन के बुक राइटर्स हैं वे लोग हमेशा इंटरनल इलेक्ट्रिकल फोर्स को लेके चलते हैं, वो कॉस 180 वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं। इंडियन कुछ अच्छी बुक्स भी हैं, उसमें भी कॉस 180 का ही कंसेप्ट यूज़ होता है, आप ध्यान से उसको देखेंगे। बट हमेशा याद रखिएगा फाइनल एक्सप्रेशन में कहीं कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, आइए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू। तो इसको डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू नॉट एट ए पॉइंट in the presence of the field due to any charge q is the work done by the external force which is equal and opposite to the internal electric force in bringing the charge q naught from infinity to that point। यानी अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो एक्सप्रेशन निकाला था तो उसमें हमने क्या बोला कि जो r जो था, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट था, उस r को अब हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ लेके चले जाएंगे। तब इस केस में हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे करेंगे कि r इसको ले लेंगे इन्फिनिटी, rp को ले लेंगे r, और साथ ही साथ ur को 0 ले लेंगे। मतलब जो इनिशियली जो r पॉइंट जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 0 लेंगे। सवाल उठता है 0 क्यों लेंगे, तो हम और आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ के अनुसार कि कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। नीचे का r मतलब कि डिस्टेंस अगर काफ़ी दूर हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, तो ओवरऑल फोर्स 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगे हम वहाँ मान लेते हैं कि वहाँ पे एनर्जी हमारा 0 है। यही कारण है कि डेफिनेशन के टाइम हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी को 0 मान लेते हैं, और जिस जगह को 0 मान लेते हैं उसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो आप UR को यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तब उस केस में क्या हो जाएगा, UP माइनस 0 इज इक्वल टू K Q नॉट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा UP, वैल्यू हो जाएगा K Q नॉट बाई R। तब आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Q इज, तब आप इस P सफिक्स को हटा दीजिए, बार बार इस P लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब वैल्यू हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और ये 0 डिग्री एंड 180 का डायलेमा जो होता है उसको हम यहाँ पे कोशिश किए हैं दूर करने का। तो कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस कीजिए, और जो भी बुक है आपके पास, चाहे वो इंडियन राइटर का हो चाहे फॉरेन राइटर का हो, आप उसको ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर आप इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।